देखिए पहला सवाल क्या है, एक घनाभाकार टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। तो अगर आप देखें इसको, अगर मैं टंकी मान लूँ तो इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है और इतनी गहरी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा? तो इसमें जो पानी आएगा वो ये बाहर इसके सतहों पे पानी होगा या पूरा इसके अंदर पानी होगा? अंदर होगा। तो क्या निकलेगा? वर्क प्लस निकलेगा, तो सॉरी पास प्लस निकलेगा या आयतन निकलेगा? क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले टंकी में पानी की मात्रा निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा? टंकी का। अब बस खाली हमें ये देखना है कि टंकी किस आकार में है। बता दिया घनाभाकार आकार में। घनाभ का आयतन कितना होता है? देखो तुम्हारे पास सब लिखा हुआ भी है। घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरह से याद करेंगे, LBH करके याद नहीं। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं और ऊंचाई को H कहते हैं। वो इसलिए ताकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने लंबे शब्द ना लिखने पड़े। ठीक है, याद करने का तरीका LBH नहीं होगा। याद कैसे करेंगे? तो घनाभ का टंकी घनाभाकार है, टंकी का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 6 पंजे 30 गुणा 4.5 मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर कितना होगा? मीटर की घात। इसीलिए घनाभ का आयतन मीटर की घात 3 होता है। ठीक है, तो 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15 और 4 दिया 12 और 1 13 और 0। गुणा कैसे होती है? अगर 0 वाली संख्या से गुणा हो रही है तो 0 हटा के पहले गुणा कर दो। 3 की 45 से गुणा कर दो और 1 0 था, 1 0 लगा दो। अब दशमलव का हिसाब किताब देखें, 1 के बाद दशमलव आ रहा है तो जो भी संख्या आती है उसके आखिर में दशमलव मानते हैं। ठीक है, तो इससे एक स्थान पहले दशमलव आते हैं। कोई दिक्कत? अरे समझ आ गया? दशमलव की गुणा कैसे होते हैं? दशमलव घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सामान्य संख्या मान के ही गुणा कर दीजिए, उसके बाद दशमलव का हिसाब किताब करेंगे पूरी गुणा करने के बाद। अब क्योंकि ये आंसर मीटर क्यूब में आया और इसने किसमें पूछा है? लीटर में, तो मीटर क्यूब और लीटर में क्या संबंध होता है ये देखना पड़ेगा। ये क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसको आप ऐसे समझिए, लीटर होता है वो मग्गा जिससे दूध नपता है या तेल नापने के लिए यूज करते हैं, मिट्टी का तेल नापने के लिए यूज करते थे पहले। वो मग्गा देखा होगा, उसे भरा आपने, जग कितना आएगा? 1 लीटर। बड़ी वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उसमें 2 लीटर होता है। ये 1 लीटर का अंदाजा हो गया कितना होता है? जैसे ये पानी की बोतल रखिए, उठाओ जरा। इस पानी की बोतल में जो पानी आता है वो लगभग 1 लीटर आता है पूरा। तो आप समझ जाइए 1 लीटर पानी कितना होता है, ये दिमाग के अंदर रखो। 1 मीटर क्यूब का मतलब है इतना होता है, 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ, 1 मीटर इतने तो होता है। तो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। इतना बड़ा डिब्बा सोचो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। इतना बड़ा डिब्बा जो होगा, जब आप ये बोतल भरोगे और पानी भर के उस डिब्बे में डालना शुरू करोगे तो 1000 बार जब डालोगे तब वो डिब्बा पूरा भर जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर होता है, इतना सा है ना। अब एक इतनी बड़ी डिब्बी सोचो जो 1 सेंटीमीटर लंबी हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ी हो और 1 सेंटीमीटर गहरी हो, तो छोटी सी डिब्बी हुई। अरे समझ में आ रहा है? एक ऐसा डिब्बा सोचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने हैं? 1 सेंटीमीटर cm। ठीक है, अब उससे भरना शुरू किया, पानी इसमें डाला, 1000 बार उस डिब्बी से पानी इसमें डालोगे तो ये बोतल पूरी भर जाएगी। इसका मतलब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हुए? और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हुए? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1 लीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जब भी दिमाग में कंफ्यूजन हो, ये वाली बात सोच लेना कि भाई 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। इतना बड़ा डिब्बा अगर हम घनाभाकार लेंगे तो उसमें इसके 1000 मग्गे 1 लीटर वाले डालेंगे तभी वो पूरा। लेकिन हमें करना क्या है? हमें मीटर क्यूब को किस में बदलना है? लीटर में। तो 135
गुणा 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलो, किससे गुणा करोगे? उत्तर देख लो कितना आ रहा है। अतः टंकी में पानी की मात्रा, जब तक लास्ट में ये नहीं लिखोगे आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा। 1,35,000 लीटर। ठीक है। अब आपके घर पे जितनी भी टंकियां हैं सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लेना, और अगर गोलाकार है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई नाप लेना। बेलनाकार अगर है तो पाई आर स्क्वायर एस से उसका आयतन निकल आएगा, उसमें देखो कितने लीटर पानी आता है। हर टंकी पे लिखा होता है 500 लीटर की है, 300 लीटर की है, 100 लीटर की है, बड़ा बड़ा लिखा होता है टंकी के ऊपर। आप ये जानकारी लेना कि आपके घर पे कितने लीटर की टंकी लगी। आगे नवा सवाल, ये बड़ा स्पेशल सवाल है और 10वीं क्लास में भी आपको मिलेगा ये। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर क्या चौड़ी, कितना भूल गए? चौड़ी है लंबी है? 40 मीटर चौड़ी एक नदी और इसमें पानी बह रहा है। नदी की चौड़ाई दे रखी है, ये चौड़ाई हो गई नदी की, नदी मान लो चौड़ी, और नदी की ऊंचाई दे रखी है। अब इसमें इतनी ऊंचाई तक पानी बहेगा। पानी तो जहां रहता है उसी का आकार ले लेता है। पानी अगर नदी में बहेगा तो किसका आकार ले लेगा? नदी का। अब जिस चीज में चौड़ाई है, जिस चीज में ऊंचाई है, और साथ साथ पानी कितनी चाल से बह रहा है, यानी पानी जब आगे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो किसका आकार ले लेगा? नदी में। किसका लेगा? नदी किस आकार में हो गई? नदी में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना, और ऊंचाई भी है। पानी की ऊंचाई भी है और पानी जब बह रहा है तो लंबाई भी हो जाएगी। तो नदी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो नदी किसके आकार में आ जाएगी? घनाभ के आकार में आ जाएगी। अब ये घनाभ की हमें चौड़ाई पता है, हमें क्या पता है? ऊंचाई पता है, लेकिन घनाभ की जो लंबाई है वो नहीं पता। वो किस बात पर निर्भर करेगी? कितना पानी कहाँ तक पहुँच रहा है। पानी तो बह रहा है ना, अब तुम्हें कितनी लंबाई का पानी चाहिए वो लेना है। क्या चीज़ नदी की फिक्स है भाई? ना तो चौड़ाई बदल रही और ना ही ऊंचाई बदल रही पानी की, जब तक बाढ़ ना आए। तो दो चीज़ें तो फिक्स हो गई। लंबाई किस बात पर निर्भर कर रही है? पानी कितनी देर में कहाँ से कहाँ तक, कितनी देर में। देर और जल्दी का किससे संबंध है? समय से, कि कितने समय में पानी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कितनी देर में पानी कितनी लंबाई तय कर ले रहा है, तो उतनी लंबाई के पानी का आयतन निकल आएगा, उतने समय में बहने वाले पानी का आयतन निकल आएगा। यहाँ देखो नदी की गहराई दे रखी है उसने। नदी की गहराई को हम कहेंगे क्या? एच। बिल्कुल ठीक, क्योंकि घनाभ मान के चल रहे हैं हम नदी को। नदी को तो घनाभ बना सिद्ध कर दिया हमने। तो घनाभ की आकृति सीधे सीधे अब गणित से कनेक्ट कर दो उसको। गणित से जब कनेक्ट करेंगे तो घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अलावा हमें मतलब ही नहीं कि वो डस्टर है, कि वो नदी है, कि वो डिब्बा है, वो क्या है, हमें क्या मतलब। हम तो ये जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्रपथ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। तो हमने घनाभ का हिसाब किताब देखा तो हमें पता है कि घनाभ में 3 चीजें होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। तो नदी के हिसाब से जो घनाभ का आकार पानी ने लिया उसकी गहराई को क्या कहेंगे हम? अच्छा, कितने मीटर चौड़ी है तो नदी की चौड़ाई को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, B बराबर कितना हुआ? 4। अब खाली लंबाई का मसला रह गया। लंबाई तो रह गया मसला। पानी कितनी चाल से बह रहा है? 2 किलोमीटर। नदी में पानी की चाल, अब समझो चाल होती क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। H लिखा है उसने। H का मतलब ऊंचाई नहीं है, R, HOUR, प्रति घंटा। यानी नदी में पानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता है? तो खाली अगर 1 घंटे की हम बात करें, अपने सवाल को 1 घंटे तक सीमित कर दें, 1 घंटे के बारे में सोच रहे हैं, तो नदी में पानी 1 घंटे में कितना आयतन बह जाएगा? तो आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई भी हमारे पास है, नदी की चौड़ाई भी हमारे पास है, और नदी का पानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी चल रहा है? तो 1 घंटे में लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। भाई पानी जितना दूरी तय करेगा, भाई पानी यहाँ से फेंका हमने, बह रहा है, वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, वहाँ तक 1 घंटे में पहुँचा, और ये दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर।
तो इतने पानी का आयतन अगर हम निकालें तो वो 1 घंटे में पानी का आयतन होगा। तो 1 घंटे यानी अब मैं आप सवाल को रटाने वाली स्थिति में ले जाऊं, समझने वाले समझ गए होंगे बात। रटाने वाली स्थिति है जब पानी की चाल दे रखी होती है, तो चाल में समय का जो मात्रक होता है, जैसे यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो मात्रक दे रखा है, घंटा दे रखा है, तो 1 घंटे में जो पानी का आयतन होगा उसके लिए चाल लंबाई बन जाएगी। चाल क्या बन जाएगी? समझ में आ गई बात? तो 1 घंटे में नदी से पानी कहाँ गिर रहा है जाके? समुद्र। अब सोचो, पानी यहाँ था, यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ आया और यहाँ से कहाँ गिर जाएगा? अब मान लो ये 2 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है? यानी पानी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना दिन लेगा? 1 घंटा। यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक का जो पानी है वो सारा का सारा समुद्र में गिर जाएगा। तो 1 घंटे में जो पानी गिर रहा है वो यही वाला तो हुआ। क्लियर हो गई बात? तो 1 घंटे में नदी से समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसमें लंबाई कितनी ली जाएगी? जो नदी की पानी की चाल। क्लियर हो गई बात? 1 घंटे में नदी से समुद्र में गिरा पानी, कितना पानी गिरेगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, और लंबाई कितनी हो जाएगी? ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, 1 घंटे में नदी के पानी द्वारा तय दूरी कितनी आ जाएगी? जिसे हम कहेंगे लंबाई। 2 किलोमीटर, और किलोमीटर को बदल लो मीटर में तो हो जाएगा 2। तो लंबाई कितनी है? क्योंकि 1 घंटे में हम निकाल रहे हैं, और 1 घंटे में पानी कितनी दूरी तय कर रहा है? 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर। तो लंबाई हो गई पानी की कितनी? 2000। चौड़ाई तो फिक्स है, कितनी है? और ऊंचाई भी नहीं बदल रही, बिना सोचे समझे बोल। चौड़ाई कितनी है? और ऊंचाई कितनी है? सोते रहते हो क्या? एक तो ये हाथ बांध के ऐसे बैठे हो ना, ये हाथ खोल लो अपने, आधी बुद्धि तो यही खत्म हो जाती है ऐसे हाथ बांधने में। सीधे बैठो, बिल्कुल। कितनी बार समझाया? मैथ पढ़ते हो सीधे बैठा करो। ये ढीली ढाली अवस्था में रहोगे तो ढीले ढाले आंसर मिलेंगे। B 40 और H 3, ये उत्तर किस में आएगा? मीटर क्यूब में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही हमने मीटर में ली है। और मेंसुरेशन में जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो जो मात्रक लेंगे वो सबके एक समान लेंगे। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो 1 घंटे हमसे क्या कितने मिनट में पूछा उसने? चलो 1 घंटे का क्या मतलब होता है? 60 मिनट में नदी से समुद्र में गिरा पानी का आयतन। समुद्र में गिरे पानी का आयतन। ठीक है, यहां भी यही आ जाएगा, समुद्र से समुद्र में गिरे पानी का आयतन कितने मिनट में है? अब अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, जिसमें बचपन में तुम्हें सिखाया गया होगा कि भाई 12 दर्जन केलों की कीमत अगर 48 रुपये, तो 1 दर्जन केले की कीमत 48/12 होगी। सिखाया गया था। यानी जब बड़े की जगह 1 लिखते हैं तो भाग कर देते हैं। 60 मिनट में नदी से गिरे समुद्र में गिरे पानी का आयतन इतना है, 1 मिनट में कितना होगा? कितना आना चाहिए? 1 मिनट में नदी से समुद्र में पानी का आयतन आ जाएगा 2000। इसलिए मैंने गुणा नहीं करी थी, तुम समझ गए होगे। 40 गुणा 3/7, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 40,000 मीटर की घात। ठीक है, देख 4000 देख लो, अतः 4000 मीटर क्यूब पानी नदी से 1 मिनट में समुद्र में गिरेगा। कोई समस्या इसमें? अब इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल और हो जाएगा। कहाँ गई किताब?
5वां सवाल देखो, कह रहा है एक घनाभागार टंकी की धारिता सवाल खुद लिखो 5000 लीटर। ये धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता, यानी टंकी पानी को धारण कर रही है तो वो आयतन होगा या वक्रपृष्ठ होगा? आयतन होगा। तो धारिता का मतलब क्या हुआ? आयतन। सीधे सीधे हम इसे ये भी लिख सकते हैं, टंकी में, टंकी का क्या कह सकते हैं इसको? आयतन। देखो सवाल में तो वो इधर उधर की चीजें बोलेगा ही, वो तो ये मान के चल रहा है कि उसे तुम्हारे दिमाग से खेलना है। वो खाली ये जानना चाहता है कि तुम वास्तविक दुनिया में जो चीजें हैं उसको गणित में जो तुम सूत्र पढ़ रहे हो उससे कनेक्ट कर पाते हो नहीं कर पाते? मैं कह रहा हूँ डस्टर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इस डस्टर का आयतन निकालो। आप कहोगे साहब आपने तो हमें डस्टर के आयतन का सूत्र ही नहीं बताया। कह सकते हो? ये 2-4 बच्चे नहीं कहेंगे, वो पीछे वाले कह देंगे 1-2 जो बैठे हुए। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई डस्टर है, अब गणित में कौन सा आकृति है जो हमने पढ़ी है जो जैसी दिखती है? घनाभ। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लिखा उसमें डस्टर है, समझोगे घनाभ, लिखोगे डस्टर, समझोगे क्या? घनाभ। सूत्र घनाभ का लगाओगे, ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे, उत्तर निकल आएगा। ये जो पूरा मेंसुरेशन है वो इसी बात से संबंधित है। सब आपके आसपास की चीजें ही हैं, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। आप अभी देखते रहोगे सवाल होंगे तो। टंकी तो सभी के घर में लगी है, चलो नहीं लगी, रेलवे की तो दिखती है, यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाई देती है, उस पर लिखा है 5000 लीटर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने लीटर पानी आता है? अब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी उस पर नीचे लिखी होगी, नीचे बोर्ड लगा होता है। हर सरकारी जो टंकी बनी होती है या तो उस पर लिखा होगा या नीचे बोर्ड लगा होगा। आज जाते हुए उस पर पढ़ना कि कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई है। उसे गुणा करोगे मीटर क्यूब में आएगा, फिर 1000 से गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर 5000 ही आएगा। जाते हुए चेक करते हुए जाना, ठीक है। टंकी की लंबाई भी दे रखी है और टंकी की गहराई भी दे रखी है। टंकी की लंबाई, अच्छा एक बात बताओ, टंकी किसके आकार की होगी जिसमें लंबाई और गहराई है? घनाभ के आकार। घनाभ की लंबाई को तो L कहते हैं, ये तो बताया हमने। कितनी है? 2.5 मीटर। और टंकी की गहराई, गहराई को क्या कहेंगे? गहराई जो टंकी की होगी वो एक तरह से ऊंचाई हो जाएगी घनाभ की, क्या कहेंगे उसको? H। कितनी है? 10 मीटर। हाँ, टंकी का आयतन 50,000 है। कोई बात नहीं, 1 जीरो और बढ़ा लो। अरे रुक जाओ, धारिता और आयतन तो एक ही चीज है, क्यों? दोनों को बढ़ा देंगे हम, घबराओ मत। बिल्कुल ठीक। जीरो पे बहुत ध्यान देना है, 3-4 जीरो हो तो कभी एक आध भूल जाओ। यहाँ तो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भूलोगे जीरो तो जीरो तुम्हारी कॉपी में आ जाएंगे, ठीक है। टंकी की लंबाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, क्या निकालना है? सवाल पढ़ो, चौड़ाई निकालनी है। तो आप लिखो सूत्र, टंकी की चौड़ाई बी हमें ज्ञात करनी है। टंकी का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि इनके बीच में गुणा का निशान क्यों नहीं लगाया? यहाँ तो लगा दिया था। बार बार क्यों अलग अलग सूत्र लिख रहे हैं? जो चर राशियाँ होती हैं उनके बीच में चाहे गुणा लगाओ चाहे गुणा नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान के यही चलते हैं कि इनके बीच में मानना बहुत जरूरी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। कभी कभी हम वो मान लेते हैं जो नहीं मानना होता है, उसी में सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। लंबाई कितनी है अभी? 2.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई का तो आता पता ही नहीं है। नहीं पता है, ऊंचाई पता है, चौड़ाई का आता पता है। और टंकी का आयतन कितना है? 50, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों गुणा करना है, इधर आके क्या करेंगे? एक जीरो से जीरो 10 ही कम से कट जाएगा थोड़ा। अब पॉइंट हटा के फिर एक जीरो लगाओ, काटे कर दो।
अभी रुक जाओ, एक पॉइंट लगा के पहले एक जीरो लगा दो, फिर इससे ही काट दो, ठीक है। अब 25 बचा, 25 दूनी 50, बी बराबर, अरे इतना कैसे होगा, कुछ गड़बड़ है, वो लीटर है। आयतन किस में दे रखा है, बड़ी देर में कह रहे हो तुम, हैं बड़ी देर में कह रहे हो। टंकी का आयतन जो है 50,000 लीटर है, और ये सब दूरियां किस में है, तो हमें टंकी के आयतन को भी मीटर में बदलना। यहाँ देखो चीजें बदल गई, यहाँ मीटर क्यूब दिया था, उसको हमने लीटर में बदला, तो क्या करा था, गुणा कर। यहीं से 1 लीटर किसके बराबर होगा, 1/1000। तो ये जो हमारे पास लीटर है 50,000, इसे हम जब 1000 से भाग करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर। और लंबाई का मात्रक 2.5 गुणा b गुणा 10, ठीक है। ये हमने जानबूझ के किया था, हमने देखा कौन बच्चा बता पाएगा, और हर चीज यही बच्चा बताता है। तुम लोगों के दिमाग में नहीं आती हैं चीजें। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सारे मात्रक एक से होने चाहिए, ठीक है। तो जो गलतियां हम यहाँ पर जानबूझ के करते हैं, वो गलती एग्जाम में आपसे धोखे में हुई, ठीक है। तो इन गलतियों से आप सीखना शुरू करिए कि भाई क्या गलती हो सकती है, इस सवाल में क्या गलती हो जाएगी। एक ही गलती हो सकती है कि लीटर को मीटर क्यूब में बदलना आप भूल जाए, यहीं पर आपका नंबर 0 हो जाएगा, आपका को मैं करता है। समझ में आ रही है बात। अब बताओ, खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा करके इधर ले जाके भाग करवा के आपको अगर 4 नंबर मिल जाएं, ऐसा कैसे हो जाएगा। आसानी से दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पे लीटर दिया हो और यहाँ सेंटीमीटर दे दे, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जब यहाँ सेंटीमीटर होगा तो फिर लीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए 1 लीटर बराबर 1000, 1/1000। जब लीटर को मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 से, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं 1000 से गुणा करो। तो आप बहुत ध्यान से देख लेंगे कि लंबाई चौड़ाई, कभी कभी ये भी होगा कि लंबाई मीटर में दे दी, ये सेंटीमीटर में दे दी, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को, और अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1 लीटर का मान 1000 सेंटीमीटर क्यूब रखोगे, और अगर मीटर में बदलोगे तो 1 लीटर का मान 1/1000 मीटर क्यूब रखोगे। समझ में आ रही है बात। यहीं पे आपका सवाल जो है गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ये कन्वर्जन वैसे आपने 6ठे 7वें में पढ़े होंगे, आप इनको अच्छे से, जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए हमने एग्जाम्पल दे के बताया कि 1 लीटर, अब सोचो 1 लीटर छोटा होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर की खातिर क्या है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, और 1 लीटर क्या है, वो पानी का मग्गा। 1 लीटर बोतल। अब बताओ 1 मीटर क्यूब बड़ा है, 1 लीटर बड़ा है, 1 मीटर क्यूब बड़ा है। तो 1 लीटर जो छोटा है उसका मान जब हमें बड़े के बराबर रखना है तो बड़े को भी तो छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए गुणा करते हैं, भाग करते हैं, भाग करते हैं। इस तरह से आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बैठाएंगे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 50/2.5 गुणा 10, इसे भी हटा के 1 जीरो बढ़ाओ, 0 से 0, 25 दूनी 80 का मान निकल आया, बी बराबर 2 मीटर। अतः टंकी की चौड़ाई, अगर मीटर की जगह किसी ने सेंटीमीटर लिख दिया तो नंबर मिलेंगे 0। आप कहोगे इतनी सी गलती के 0 क्यों मिलेंगे, अरे भाई 2 मीटर तो इतना होगा, 1 मीटर 2 मीटर इतना ही तो होगा। कपड़ा शर्ट का लाते हो 2.25 मीटर में बनती होगी शर्ट, 2 मीटर में तो इतना ही कपड़ा लेके आते हो, और 2 सेंटीमीटर है इतना सा। अब तुम इतनी बड़ी चीज को इतना सा कर दोगे तो हम भी तो तुम्हारे इतने बड़े नंबर को 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मीटर को सेंटीमीटर लिखना कोई बहुत छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। चलिए आगे। एक गोदाम की माप इतनी दे रखी है, इस गोदाम में 1.5 मीटर, इतने मीटर माप वाले कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। जैसे ये कमरा एक गोदाम है, अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे डिब्बे रखने हैं। वो कह रहे हैं इस पूरे कमरे में कितने डिब्बे रख दोगे, इस कमरे में कितने डिब्बे।
तो जब भी आपको किसी बड़ी चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें भरनी हो या एक बड़ी चीज़ को काट के छोटी छोटी चीज़ें करनी हो और आपको छोटी चीज़ की संख्या पूछी हो तो बड़ी चीज़ के आयतन को छोटी चीज़ के आयतन से भाग। क्लियर हो रही है बात? अरे समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं क्रेटों की संख्या जो आएगी वो आएगी गोदाम का आयतन, क्योंकि गोदाम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो वो घनाभ के आकार का होगा बटे एक क्रेट का आयतन। अरे क्रेटे तो देखे होंगे तुमने, हैं जिसमें वो सामान रखते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, गोदाम में रखी जाती है। कह रहे गोदाम में कितनी क्रेटें रख दोगे? तो पूरे गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से भाग करो। तो गोदाम का आयतन तो खुद ही बता रखा है उसने, आयतन में 40 गुणा 25 गुणा 15 और क्रेट का आयतन 0। ठीक है, पहले दशमलव का इंतजाम करो, दशमलव घटाओगे तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ? 1 2 3, ये तीनों दशमलव का है। कायदे में दशमलव गायब इसलिए होते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा करो दशमलव एक स्थान आते। फिर इसके लिए भी 10 से ऊपर नीचे गुणा करो दशमलव, इसके लिए 1 मिनट यहाँ दशमलव हटेगा, दो स्थान आएंगे। ठीक है, यहाँ जो आएगा आपके पास थोड़ा छोटा करके लिख दो, 40 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 10, 2 दशमलव इसके लिए आएंगे और 1 इसके लिए आएंगे, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, अब काटो 25 पंजे 125, 15 जैसे काटोगे 15 कम 15, 1 2 3 4, 5 पंजे 25 चौका 4 चौक 16, 1 2 3 दिन है, अतः क्रेटों की संख्या होगी 16। देख लो, देखो किताब का है, सही है। अतः अब यही सवाल अगर हाई स्कूल में आएगा तो कैसे आएगा? सवाल यही होगा, आया भी है एग्जाम में, आया भी है तुम्हारी 13.3 एक्सरसाइज में भी इस तरह का सवाल। उसमें जो उत्तर आएगा वो 16,000.56 आएगा, 16,000.78 आएगा या 400.32 आएगा। तो पॉइंट के बाद की जो क्रेट है भाई 16.56 का मतलब क्या हुआ? ये 16 क्रेटें तो हो गई, उसके अलावा 0.56 क्रेटें और चाहिए। कमरे में तो 16 क्रेटें पूरी पूरी रखी जाएंगी, उसके बाद पूरी क्रेट रखी ही नहीं जाएगी, तो कितनी क्रेट आएंगी कमरे में? कितनी आएंगी? इतनी महानता कहाँ से लाते हो? हम कह रहे हैं 16.56 हमारा उत्तर आया क्रेटों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल कमरे में रखी जा सकती है 16 क्रेटें। भाई 16.56 का क्या मतलब है? 16 क्रेटें और 0.56 क्रेटें। 0.56 का मतलब 1 से कम है क्रेट की संख्या। क्लियर है बात? तो कमरे में कितनी क्रेटें रखी जा सकती हैं? क्रेटें तोड़ के थोड़ी लगाएंगे कि 0.56 भाग तोड़ के लगा दिया। कमरे में कितनी आएंगी? बाकी जगह खाली रह जाएंगी। क्लियर हो गई बात? बस इतना ही था, नोट करो।